सीता हरन जटायु भयऊ, रावण रथ मारगहि गयऊ। दृढ़ सगुन सकल सब रामहि, मिलन जाहि तहि दिन जामहि। तो प्रिय मित्रों, जटायु ने रावण के रथ के मार्ग में आकर माता सीता की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन रावण की क्रूरता के आगे वह वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान से राम को उनके साथ मिलन के संकेत मिले। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम रामायण की उस वीर गाथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हर दिल को छू जाएगी। यह गाथा है जटायु की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर माता सीता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस प्रेरणादायक कथा को सुनकर आपको धर्म, साहस और निष्ठा की अनमोल सीख मिलेगी। तो आइए मित्रों, इस अमर गाथा का अनुभव करें और जानें कि कैसे जटायु ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर धर्म की रक्षा की। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं जटायु का वध। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा और रावण को सीता सहित विमान में जाते देखकर बोले, अरे रावण, तू एक पर स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। अरे लंकेश, यह महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की भार्या है। एक राजा होकर तू ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर रहा है? राजा का धर्म तो पर स्त्री की रक्षा करना है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालाकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृद्ध और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देखकर जानकी हाय राम, हाय लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उनके केस पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली, सुंदर कृष्ण केसों वाली, गौर वर्णा मृग नयनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीरकर चमक रहा हो। सीता का क्रंदन सुनकर वन के सिंह, बाघ, मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जल प्रताप ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी सीता के दुख से दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए अश्रु बहा रहे हों। श्वेत बादल से आच्छादित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुलवधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया हो। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनता पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दयामय, मेरे सतीत्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने यह सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी साड़ी से कुछ टुकड़ा फाड़कर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर उन वानरों के बीच में गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के
इन कार्यों का बोध नहीं हो पाया। वनों, पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मैदानों द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने न पाए। यह जो भी वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ मांगे वह तत्काल इसे दिया जाए। इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वालों को दंड मिलेगा। इस प्रकार राक्षसियों को आदेश देकर अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जन्म स्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहां रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसीलिए उन्हें मारने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूँ। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ चौपाई और अनमोल वचनों को सुनते हैं। रावण शीस जटायु काटा, कपिध्वज सहित तुरत निपाटा। गिरा धीर रक्त बही भारी, तदपि गर्जी धर्म अधिकारी। तो प्रिय मित्रों, जटायु ने रावण के शीश को काटने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। रक्त बहने के बावजूद जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए गर्जना करते हुए साहस नहीं छोड़ा। कृपा निधि स्नेहु तह जटायु, गीता गर्भ गुहाते ही आयु। प्राण दान करी राम ही पावा, अनुजह समेत पूछन धावा। जब भगवान श्री राम ने वहां पहुंचकर जटायु को देखा तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर राम को सूचना दी और उनके चरणों में प्राण त्याग दिए। राम ने इस वीर गति को देखकर उनकी महानता का सम्मान किया। तो प्रिय मित्रों, अब आइए कुछ अनमोल वचनों को भी सुनते हैं। धर्म की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह वचन जटायु के बलिदान को दर्शाता है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सच्चे वीर वही होते हैं जो अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। तो प्रिय मित्रों, जटायु का यह बलिदान सिखाता है कि सच्ची वीरता अपने धर्म और सत्य के लिए किसी भी हद तक जाने में है। धर्म की राह पर चलने वाले कभी हारते नहीं, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। जटायु के बलिदान से हमें यह संदेश मिलता है कि धर्म की राह पर चलने वाले कभी पराजित नहीं होते, उनका बलिदान अमर रहता है। तो दोस्तों, यह थी जटायु की वीर गाथा, जिसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म और सत्य की रक्षा की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। जटायु का बलिदान हमें यह संदेश देता है कि सच्चे वीर वही होते हैं जो अपने धर्म के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि माता सीता ने रावण को जलाकर भस्म क्यों नहीं किया। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।